अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के लौकुश की जन्मभूमि सीताद्वार के चिल्ड्रन पार्क से है, जहां पर चिल्ड्रन पार्क हुआ बदहाल, विभाग बेखबर। करोड़ों की पर्यटन योजनाओं के बीच सीताद्वार का बाल पार्क बदहाली का हुआ शिकार। टूटे झूले, उड़ी झाड़ियां और गंदगी के कारण बच्चों ने पार्क में जाना छोड़ दिया। अभिभावकों ने भी बताया कि पार्क बच्चों के लिए अब हो गया असुरक्षित। बरसों से रखरखाव के अभाव में पार्क खंडहर में तब्दील होता जा रहा। पर्यटन विभाग और उद्यान विभाग की लापरवाही पर स्थानीय लोगों में दिखाई दे रही नाराजगी। लोगों ने पार्क के अरविंद कुमार कहाँ रहते हैं? भौसा। यहाँ पार्क घूमने आए हैं। हाँ। यहाँ बच्चों के लिए जो झूला और अन्य चीज़ खेल कूद के लिए चीज़ें बनाई गई हैं वो बदहाल दिख रही हैं। इस पर क्या कहेंगे? अधूरा है। अधूरा है। हाँ। जैसे जो झूला है और अन्य झूला सारा खेल अधूरा है। जिस हिसाब से इसकी मतलब इनकम निकाली गई थी उस हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। यहाँ व्यवस्थाएं सही नहीं जीरो है। जीरो है। लोगों ने पार्क के सुंदरीकरण और तत्काल मरम्मत की मांग उठाई। बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अब बच्चों के मनोरंजन और पर्यटन स्थलों की देखभाल सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी या इस पर वास्तव में कोई कार्रवाई भी होगी। यहाँ के जो प्रभारी राजकुमार सिंह हैं, जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने भी इस बात को माना। श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके के सीताद्वार का ये पूरा मामला है, जहाँ पर सीताद्वार मंदिर के पीछे बच्चों के खेलने के लिए झूले लगाए गए थे और एक पार्क का निर्माण किया गया था। अब यहाँ पर पार्क में जगह जगह झाड़ियाँ उगी पड़ी हुई हैं। झूले व अन्य खेल के उपकरण खराब हो चुके हैं। देखिए इस बारे में यहाँ के प्रभारी का क्या कहना है। यह तस्वीर देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से अब बदहाली है। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम है राम कुमार सिंह। अच्छा, ये जो उद्यान बना हुआ पार्क बना है इसके आप प्रभारी हैं? जी जी जी। ये बताइए कि यहाँ बच्चों के लिए काफ़ी लागत से पार्क और झूले आज बनवाए गए थे जो बदहाल स्थिति में इस समय है, क्या कहेंगे इस पर? ये जो झूले जो लगे हैं उधर किनारे साइड में, वो वन विभाग द्वारा लगवाया गया था, उद्यान विभाग द्वारा नहीं लगवाया गया था। ये जो यहाँ पर गेट पे एक झूला है ये हमारे विभाग द्वारा लगवाया गया है और झूले लगवाने के लिए जिला उद्यान अधिकारी महोदय से बात हुई है। वो बजट के लिए पत्र भी लिखे हैं। बजट उपलब्ध होने पे और झूले, फिसल पट्टी और बच्चों के जो भी अच्छे चीज़ आ रहे हैं उनकी व्यवस्था कराई जाएगी। तो यहाँ फिलहाल के लिए जो पार्क बना है इसमें साफ़ सफाई से लेकर के चारों तरफ झाड़ियाँ उगी पड़ी हैं और झूले टूटे पड़े हुए हैं। तो इस पर इस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ जो पर्यटक घूमने आते हैं उनमें नाराज़गी देखी गई है। इसको लेकर के क्या कहेंगे? अब इसको लेकर के जैसे जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है, साफ़ सफाई बराबर घास काटी जाती है लान मोड़ से। इस समय पानी गिर गया है तो एक हफ्ते से कटाई छटाई नहीं हो पाई है और ऊपर हम लान बैठवा रहे हैं, दूसरा नया लान बैठवा रहे हैं। इसलिए क्यारियों में थोड़ा घास है, आज शाम तक लान बैठ जाएगा, फिर क्यारियों की सफाई हो जाएगी। जो झूले की बात आप कह रहे हैं वो मैं पुनः आपको बताना चाहूँगा कि जो पीछे लगे हुए हैं घाट के साइड में झूले, वो वन विभाग द्वारा लगवाए गए थे, उद्यान विभाग द्वारा नहीं लगवाए गए थे। वो जर्जर हालत में हो गए हैं। उद्यान विभाग द्वारा ये जो गेट पे एक झूला है ये हमने लगवाया है। कुछ पैसा उपलब्ध था वो लगवा दिए हैं। अब और जो झूले लगवाने हैं, जो बच्चों के और अच्छे चीज़, यहाँ फिसल पट्टी है और अन्य चीज़ हैं, उसके लिए जिला उद्यान अधिकारी महोदय द्वारा पत्र लिखा गया है। बजट उपलब्ध होने पे और सारी व्यवस्थाएं यहाँ कर दी जाएंगी। जो किनारे किनारे झाड़ियाँ हैं, क्योंकि बाउंड्री है नहीं, तो किनारे जैसे उधर विद्युत विभाग है, गौशाला है, इधर एक पंडित जी का खेत है, तो बाउंड्री अगर बन जाएगी तो ये जो झाड़ियाँ हैं ये झाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी। क्या बाउंड्री के लिए मांग की गई है? जी, आपके द्वारा बाउंड्री वाल के लिए? बाउंड्री वाल के लिए हमारे यहाँ जो तत्कालीन जिला उद्यान अधिकारी थे उनके द्वारा पत्र लिखा गया था। बाउंड्री वाल का पैसा आया भी, लेकिन चूँकि ये ज़मीन मेरे विभाग के नाम नहीं थी, पैसा वापस हो गया। फिर पुनः हमारे एक तत्कालीन जिला उद्यान अधिकारी अजय कुमार जी आए तो वो पैरवी करके
और एसडीएम साहब से मिले, प्रधान से मिले, प्रधान द्वारा प्रस्ताव लिख करके और यहाँ पर एसडीएम द्वारा आदेश किया गया। बाकायदा पूरी राजस्व विभाग की टीम आई, लेखपाल, कानून गो सब लोग आए और प्रस्ताव प्रधान द्वारा लिखा गया, प्रधान भी आए और उस प्रस्ताव पे ये ज़मीन अब हमारे विभाग के नाम हो गई है लगभग 1.5 वर्ष पूर्व। अब उसके लिए फिर पुनः पत्र लिखा गया बजट के लिए। बजट प्राप्त होते ही ये पूरा बाउंड्री वाल बना दिया जाएगा।